नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। श्री मोदी का रोड शो का भी है कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने राज्य के 20 जिलों में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी लगभग 368 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले 11 कर्मियों को बर्खास्त किया। जिला और प्रखंड स्तर के 121 कर्मियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री का यह बिहार का पहला दौरा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के क्रम में पटना और रोहतास के बिक्रमगंज में 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी बिक्रमगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बिहार दौरे पर पहुंचने के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसके विस्तार से हवाई यात्रियों को काफी सुविधा होगी। श्री मोदी पटना जिले में ही बन रहे दूसरे बड़े हवाई अड्डे बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव के निर्माण कार्य की भी शुरुआत करेंगे। इसे पटना के वर्तमान हवाई अड्डे से काफी अधिक क्षमता वाला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री पटना में आज शाम एक भव्य रोड शो करेंगे, जो पटना हवाई अड्डे से शुरू होगा और भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पटना में समाप्त होगा। करीब 6 किलोमीटर के रोड शो में 32 स्थानों पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रोड शो के मद्देनजर पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने बताया कि आज शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बेली रोड पर आम वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। गांधी मैदान की तरफ से आ रहे हैं उन लोगों की गाड़ियों को बुद्ध मार्ग से हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। आप लोग उसके बाद जीपीओ नीचे, जीपीओ ऊपर या फिर आर ब्लॉक नीचे, आर ब्लॉक ऊपर से होते हुए अपना गंतव्य स्थल तक आप लोग जा पाएंगे। किसी भी प्रकार की गाड़ी का कोतवाली टी के बाद इनकम टैक्स की तरफ जो एंट्री है वो नहीं किया जाएगा। आप लोग उससे पहले डाक बंगला की तरफ से जा सकते हैं या फिर बुद्ध मार्ग की तरफ से इस्कॉन मंदिर के सामने से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक ये 4 घंटे के लिए हम लोग डाइवर्जन बना रहे हैं। लेकिन यदि जो वीवीआईपी महोदय का कार्यक्रम यदि डिले होता है या कुछ चेंज उसके अंदर होता है तो उस प्रकार से इसके अंदर भी चेंज किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इटली के रोम में विदेश कार्य और रक्षा समिति के अध्यक्ष स्टेफानिया क्राक्सी के साथ बैठक की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि भारत की विचारधारा को लेकर वहां समानता दिखी। इटली ने वैश्विक आतंकवाद को कैंसर करार दिया है। इधर जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री और आसियान के महासचिव से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बांका और पटना सहित राज्य के 20 जिलों में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी लगभग 368 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इन योजनाओं की डीपीआर भी मंजूर हो गई है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं पर बिहार सरकार लगभग 154 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पटना के शेरपुर और दिघवारा के बीच बन रहा 6 लेन गंगा पुल बिहटा सरमेरा पथ से भी जुड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने के दौरान ये घोषणा की। राज्य से अब मछली का निर्यात किया जाएगा।
इसके लिए पशुपालन विभाग ने निर्यात केंद्रित इकाई के गठन का फैसला किया है। विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने समीक्षा बैठक के दौरान इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बिहार देश में मछली उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले 11 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनसे 11,78,000 रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है। इन सभी पर बिना काम के पैसा निकालने और योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप था। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला और प्रखंड स्तर के 121 कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके अलावा 3 मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। राज्य में 26 मई से शुरू हुए विशेष अभियान में 10 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। यह अभियान 30 मई तक चलेगा। इसके तहत सभी पंचायतों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डधारी परिवारों का आयुष्मान कार्ड और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन रहा है। राज्य में चल रहे महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से अब तक 9,46,000 से अधिक अलग अलग तरह के सुझाव प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग महिला संवाद ऐप नाम से विकसित ऑनलाइन प्रणाली के तहत सभी सुझावों को अपलोड कर रहा है। सुझावों पर अमल करने के लिए विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कल पटना में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को महिला संवाद के दौरान प्राप्त सुझावों के साथ ही समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लग रही सोलर स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के लिए प्रत्येक 10,000 स्ट्रीट लाइट पर एजेंसी एक सर्विस स्टेशन स्थापित करेगा। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के जठी पिपरोन बॉर्डर पर कल देर शाम नो मीन्स लैंड की वीडियोग्राफी करते चीन के 2 नागरिकों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। पिपरोन एसएसबी के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील दत्त ने बताया कि दोनों के पास न तो पासपोर्ट है और न ही वीजा। आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी जांच के लिए पहुंच गए हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। दिनांक 29 मई 2025 को राज्य के पूर्वी भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के मध्य और पश्चिमी भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और जमुई जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने कल किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, जमुई और बांका में भी भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 31 मई को किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवा चल सकती है। इधर दक्षिण बिहार के अधिकांश स्थानों पर उमस भरी गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ईद उल अजहा का चांद कल बिहार समेत देश के सभी हिस्सों में देखा गया। इसका ऐलान इमारत शरिया फुलवारी शरीफ और खानका-ए-मुजीबिया फुलवारी शरीफ समेत कई मुस्लिम इदारों ने किया है। ईद उल अजहा यानी बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है।
पटना स्थित एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पटना में अब तक कोविड संक्रमण के 9 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 मरीज पूरी तरह से ठीक हैं, वहीं 3 का इलाज एम्स में जबकि 3 अन्य होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है उनमें से किसी की भी यात्रा का इतिहास नहीं है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का परिणाम जारी कर दिया है। 10,709 रिक्तियों के विरुद्ध 7,586 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में दारोगा मुकुंद मुरारी और सिपाही विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 जवान घायल हो गए। एसटीएफ की टीम वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पहिया वाहन से सूरत जा रही थी। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर एक जमीन कारोबारी को विदेशी हथियारों और 967 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के चौसा कोचस मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए 5 अपराधियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के मिर्जबाग स्थित एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 4,000 बोतल शराब के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया। पटना में बिहार शतरंज संघ की ओर से आयोजित बिहार राज्य महिला फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा चैंपियन बनी है, वहीं पटना की अंकिता राज उप विजेता रहीं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री पटना में आज रोड शो करेंगे, बिहार को देंगे 50,000 करोड़ की सौगात। दैनिक जागरण की सुर्खी है, केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय, धान समेत अन्य फसलों पर किसानों को लागत से 50% ज्यादा एमएसपी। प्रभात खबर ने लिखा है, समय से पहले ओडिशा पहुंचा मानसून, देश के 17 राज्य हुए कवर। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, 800 में बन रहा बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप पर ही पूरा खेल। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, पटना के 92 निजी अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज, बिना अनुमति उपचार पर होगी कार्रवाई। आज अखबार लिखता है, बिहार के 17 साल के रामजी ने हैक की नासा की वेबसाइट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। श्री मोदी का रोड शो का भी है कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने राज्य के 20 जिलों में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी लगभग 368 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले 11 कर्मियों को बर्खास्त किया। जिला और प्रखंड स्तर के 121 कर्मियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।